हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्ठी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 1 सितंबर 2020 है और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 1 सितंबर 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप सभी के लिए बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर्स उपयोगी साबित होगा। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ये जो समय है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए पढ़ाई से जुड़े रहना है और किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना, आपको पढ़ाई करते रहना है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स से जुड़े रहना है। आप रेगुलर नोट्स बनाते रहिएगा, आप उन्हें याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही ये महामारी जो है समाप्त होगी, आप देखना परीक्षाएं आपकी आएंगी और उसमें जो है आप उसी समय यदि पढ़ने बैठोगे तो आपसे तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखना है और बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं रोकना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो है डिस्कशन करते हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स कि उत्पल कुमार कौन है फ्रेंड्स? उत्पल कुमार जो है लोकसभा सचिव नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो उत्पल कुमार हैं, इन्हें जो है लोकसभा में सचिव नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं माननीय श्री ओम बिरला जी, उनके द्वारा जो है इनकी नियुक्ति को जो है मतलब स्वीकारा गया है और उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। उत्पल कुमार जो है अब नए लोकसभा सचिव होंगे। ध्यान रखना। इसके पहले फ्रेंड्स जो है जो लोकसभा सचिव थी तो वो थी जो है स्नेहलता श्रीवास्तव, उनकी जो है जगह इन्होंने ली है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे फ्रेंड्स आज के चलते हैं अपने आईआईटी इंदौर। फ्रेंड्स, इन्होंने एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। आईआईटी जो इंदौर है, इन्होंने क्या किया है कि संस्कृत में प्राचीन विज्ञान जो है ये पढ़ाएंगे। इन्होंने कहा कि ये जो संस्कृत में प्राचीन जो विज्ञान है, गणितीय तर्क हैं, ये बहुत उपयोगी साबित होंगे और बहुत देखा जाए तो मतलब बहुत इजीली जो है लोगों को समझ में आएंगे। और इनकी जो वैज्ञानिकता है, उनको जो है आज भी जो है सर्वश्रेष्ठ है। उनमें इतनी वैज्ञानिकता है कि बहुत आसान तरीके से कठिन प्रश्नों को जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो है आईआईटी इंदौर ने एक पहल शुरू की है जिसका शीर्षक इन्होंने बताया है कि भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना। इन्होंने जो फ्रेंड्स इस शीर्षक दिया है इसको, भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना। तो ये ध्यान रखना, किसने पहल की है फ्रेंड्स? तो आईआईटी इंदौर ने पहल की है। किस चीज की पहल की है फ्रेंड्स? तो संस्कृत में प्राचीन विज्ञान जो है ये पढ़ाएंगे। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल्चर से भी रिलेटेड है और दूसरी बात प्राचीन से भी रिलेट होगा। और सबसे बड़ी जो बात है फ्रेंड्स, वो करंट अफेयर से ये जो है जो फैक्ट है ये रिलेट होगा। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप। और ये सभी करंट अफेयर्स आपको नोटेड पॉइंट है फ्रेंड्स, ये सेलेक्टेड है मेरे द्वारा जो है ये करंट अफेयर्स आपको सेलेक्टेड करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं आज के। मुस्तफा अदीब, क्या नाम है? मुस्तफा अदीब। आपने फ्रेंड्स इनका नाम सुनते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा कि कुछ ही समय पहले जो आपका लास्ट मंथ था उसमें जो है आपको जो लेबनान था, लेबनान एक देश है, इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स जिसका नाम है बेरूत, ये आपने जरूर सुना होगा। बेरूत में जो है फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक जो है विस्फोट हुआ था, जो अमोनियम नाइट्रेट से जो विस्फोट हुआ था फ्रेंड्स, उसके चलते काफ़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई थी। और जिसके चलते जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका जो है काफ़ी विरोध चल रहा था। तो विरोध प्रदर्शनों के कारण जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो फ्रेंड्स, उन प्रधानमंत्री का जो नाम था, उनका नाम था हसन दियाब। हसन दियाब ने उस समय जो है इस्तीफा दे दिया था। तो काफ़ी समय से ये प्रधानमंत्री पद जो है इनका खाली था। और वर्तमान में फ्रेंड्स यहाँ के जो है मुस्तफा अदीब जो हैं, मुस्तफा अदीब लेबनान के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ की जो है मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है फ्रेंड्स। भारत की जो पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, उनका नाम था फ्रेंड्स डॉक्टर एस पद्मावती। क्या नाम था? डॉक्टर एस पद्मावती। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, ये 103 वर्ष की थी। ये जो है 103 वर्ष की जो है
थी, इनको फ्रेंड्स कोरोना हो गया था, कोविड-19 हो गया था, और इसके चलते जो है इनके 103 वर्ष की आयु में जो है निधन हुआ है। तो ये भी जो है फ्रेंड्स इनको जो है अपन भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अब भारत के लिए जो है एक प्रकार से देखा जाए तो चिकित्सा शास्त्र में भी जो है या कार्डियोलॉजी क्षेत्र में भी जो है एक बहुत बड़ा जो है अपने लिए मतलब अपन ने इनके लिए जो है खो दिया है, और बहुत बड़ा सितारा जो है अब अपने जो है हृदय रोग विशेषज्ञ से जो है विलीन हो गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि इन्हीं की बात करें फ्रेंड्स, तो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से इन्हें जो है प्रसिद्धि प्राप्त थी। इनको जो है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं आपके प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत बड़ा दुख है भारत पर जो है, यदि देखा जाए तो पूरा भारत आज शोकमग्न है फ्रेंड्स। भारत सरकार और जो भी आपका मतलब भारत सरकार है फ्रेंड्स, और ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें इनकी जो है इतनी विशेषज्ञता थी और इतने प्रचलित थे फ्रेंड्स। यदि भारत सरकार देखा जाए तो भारत सरकार ने फ्रेंड्स इनके निधन पर जो है 7 दिन का राजकीय शोक जो है घोषित कर दिया है फ्रेंड्स। इनके श्री चरणों को, इनके जो है परमात्मा को और जो है अपन भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं फ्रेंड्स। इनके बारे में मैं बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं और बहुत कुछ बताने वाला हूं फ्रेंड्स। भारत के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेंड्स, यदि इनके बारे में बात करें तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। प्रणब मुखर्जी जो है 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे भारत के। और फ्रेंड्स यदि इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1935 को, और जो है कहाँ पे होता है तो मेराती जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इनका जन्म होता है फ्रेंड्स। इनका राजनीतिक सफर बड़ा जो है रोचक रहा है। राजनीतिक सफर की बात करें तो ये राजनीतिक क्षेत्र में दादा ही कहे जाते थे, जैसे कि इनका नाम है प्रणब दा, इनको उसी नाम से ही जो है प्रसिद्धि प्राप्त थी। और इनके कार्य देखिए तो आप जरूर कहने लगेंगे इनको भी प्रणब दा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनका जो है पहली बार जो ये राज्यसभा सांसद नियुक्त हुए थे तो 1969 में जो है राज्यसभा से चुने गए थे फ्रेंड्स। देखा जाए फर्स्ट केंद्रीय मंत्री चुने गए थे इंदिरा गांधी सरकार में। 1973 में इनको जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया था फ्रेंड्स। फर्स्ट जो है कैबिनेट मंत्री की बात करें तो 1984 में बने थे राजीव गांधी सरकार में, आपको याद होगा। फर्स्ट जो है लोकसभा सांसद चुने गए थे अभी 2004 में। और यदि इनके बारे में बात करें फ्रेंड्स 1969 में तो ये फर्स्ट बार राज्यसभा सदस्य बने ही थे फ्रेंड्स। ऐसे जो है ये राज्यसभा सदस्य जो है 5 बार चुन चुके हैं, 5 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। 1973 में मैंने आपको बता ही दिया कि इंदिरा सरकार में जो है उपमंत्री थे। और यदि देखा जाए फ्रेंड्स 2012 में ये भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे और 2017 तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार भारत का संभाला है इन्होंने। राजनीतिक पार्टी भी जो है इन्होंने एक बार बनाई थी। क्या हुआ था कि जब राजीव गांधी ने कुछ कारणों से इनको जो है पार्टी से मतलब पार्टी से तो नहीं निकाला था, लेकिन कुछ बड़ी पदवी से जो है निकाल के, मंत्री स्तर से दर्जे से निकाल के छोटे लेवल पर पहुंचा दिया था, तो इन्होंने जो है कांग्रेस से खफा होकर फ्रेंड्स राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया गया था 1986 से 89 तक, और फिर बाद में जो है फिर से ये कांग्रेस में जो है चले गए थे। बात करें फ्रेंड्स यदि इनको जो सम्मान है फ्रेंड्स, भारत रत्न जो है आपका सबसे बड़ा जो भारत का सम्मान है, भारत रत्न से जो है इनको नवाजा जा चुका है। भारत रत्न इन्हें 2019 में मिला। 19 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण की बात करें तो फ्रेंड्स 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार फ्रेंड्स 1997 में इनको जो है मिला, और सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री जो है 1984 में जो है चुने गए फ्रेंड्स। तो ये भी जो है इनके सम्मान की बात है। तो ये था फ्रेंड्स भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संबंधित राजनीतिक करियर, उनके सम्मान। अब बात करते हैं अपन इनकी बुक्स। इनके द्वारा जो है फ्रेंड्स ये फेमस राइटर भी रहे हैं, इनके द्वारा काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं। तो इनके बारे में बुक्स की चर्चा करते हैं जो फेमस रही हैं, जो आपके एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, और चाहे तो आप जो है नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिएगा। पहली बुक का नाम है बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर से सुन लीजिएगा, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड बुक है फ्रेंड्स राष्ट्र के सामने चुनौतियां, संघर्ष और बलिदान। तीसरी बुक है फ्रेंड्स विचार और चिंतन,
चौथी बुक जो सबसे फेमस बुक है फ्रेंड्स, टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996। फिर है फ्रेंड्स इनकी नेक्स्ट बुक है गठबंधन वर्ष 1996 से 2012। तो ये कुछ बुक्स थी इनकी फेमस फ्रेंड्स। चलिए आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओणम त्यौहार जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो आप सभी को ओणम त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। वैसे भी लेकिन इतने जोरों से तो नहीं मनाया जा रहा क्योंकि कोविड-19 महामारी है और लॉकडाउन लगा हुआ है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो लॉकडाउन लगा ही हुआ है, ठीक है, पूरी मात्रा में कुछ भी ऐसा जो है नहीं खोला जा रहा है। बात करें फ्रेंड्स ओणम त्यौहार में, तो मुख्य रूप से आपको पता ही होना चाहिए कि ये केरल में मनाया जाता है। जैसे कि चावल की फसल आती है तो इस त्यौहार को जो है मनाया जाता है। और आप त्योहारों की महत्वता तो बहुत अच्छे से समझते होंगे फ्रेंड्स कि ये फसल है, आर्थिक रूप से भी अपन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। खास तौर पर यदि अपन देखें तो इसमें जो है फ्रेंड्स आपको यदि खीर पसंद होगी तो खीर के रूप में जो है इसमें ये जो चावल है, नारियल है और दूध है और गुड़, इन सबको मिला के जो है इसकी खीर बनाई जाती है इस त्योहार में। विशेष रूप से ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये जरूर आपको याद रखना है, केरल में मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स। आप सभी को यदि ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आप तक जो है नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई से जुड़े रहिएगा। मेरा यही प्रयास है कि आप तक मैं जो है सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पहुंचाता रहूं और इसी माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहूं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जुड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पढ़ना। आप पढ़ोगे तभी मैं आपसे जुड़ पाऊंगा। ध्यान रखना कि आपको अपनी पढ़ाई जो है जरूर जारी रखना है, किसी भी हालत में पढ़ाई को रोकना नहीं है। मैं मान सकता हूं कि कुछ समय लग रहा है, वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, उसके चलते जो है आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं और समय पास हो रहा है, कुछ पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हो पा रही, ऐसी कुछ समस्याओं से जो है आप गुजर रहे होंगे। परंतु मैं बस इतना कहता हूं फ्रेंड्स, आप ज़्यादा मत पढ़िएगा तो कम जरूर पढ़िएगा। मतलब यह है कि यदि आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आप 5 घंटे ही पढ़ लीजिएगा, और 5 घंटे नहीं पढ़ सकते फ्रेंड्स तो आप 2 घंटे जरूर पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। पढ़ाई से जुड़े रखिएगा अपने आप को। आप यदि पढ़ाई से नहीं जुड़े रहेंगे फ्रेंड्स तो लिंक टूटेगी, और ये लिंक जो एक बार टूटती है तो फिर बहुत मुश्किल से जो है ये दोबारा वापस आती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ाई से किसी भी हालत में हटना नहीं है और इसी माध्यम से आपको पढ़ते जाना है और अपने आप को पढ़ाई में लगाए रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।